ब्लाइंड टोन स्टूडियो। अस्सलामुअलैकुम। ब्लाइंड टोन स्टूडियोज़ के प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। मैं हूं मोहम्मद शफ़ात अली। नाज़रीन मोहतरम, आज जो मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है बेहद ख़ास शख्सियत हैं। अपनी मिसाल आप अमर इकबाल हमारे साथ आज मौजूद हैं। जी अमर भाई, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए और आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। अमर भाई, आपकी तरफ बढ़ने से पहले और मज़ीद हम जो है बाकायदा गुफ्तगू का जब हम आगाज़ करेंगे, उससे पहले मैं नाज़रीन किराम से एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने इस पॉडकास्ट को सिर्फ़ एक गुफ्तगू के सुनने के हद तक या इस वीडियो को देखने के हद तक नहीं लेना। अगर आपने आज की गुफ्तगू से, इस वीडियो से, इस पॉडकास्ट से अगर कुछ सीख लिया, कुछ मोटिवेशन ले ली, कुछ पाने की लगन, कुछ कर जाने के जज्बात, जुनून में अगर आपने एक कदम आगे बढ़ा लिया ना किसी अच्छे मकासद के लिए, किसी कामयाबी के सफ़र पर गामज़न होने के लिए अगर आपने एक कदम आगे बढ़ा लिया, तो यकीन जानिए आज यहाँ बैठने का मकसद और गुफ्तगू करने का मकसद हमारा पूरा हो जाएगा। आज की जो आपने एक शुरू में एक पैकेज देखा छोटा-सा अमर इकबाल का, तो अमर इकबाल की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अमर भाई, हमारे देखने वालों को बताएँ आपके साथ जो ये हादसा हुआ, जो आपके ऊपर एसिड फेंका गया, फिर उसके बाद आपकी लाइफ़ बिल्कुल चेंज हो गई। आखिर ये हुआ कैसे? सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का बेहद मशहूर हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया यहाँ पर और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आकर आप लोगों के दरमियान बैठूँ और आप लोगों से बातें करूँ और जो जितने भी नाज़रीन हैं, सामईन हैं इनसे मुखातिब हूँ, इनसे बातें करूँ। असल में हर इंसान की एक अलग कहानी है और हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ हादसात रुनुमा होते हैं। मेरे साथ भी एक इसी तरह का एक इंसिडेंट, एक हादसा, एक भूचाल मेरी ज़िंदगी में रुनुमा हुआ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो है ना खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहा था माशाल्लाह। और कोई किसी किस्म का कोई फ़िक्र नहीं थी मुझे और सब कुछ सेट था मेरा। हुँ। तो 2016 में एक लड़के ने मेरे चेहरे पर तेज़ाब फेंक दिया, अल्लाह! जिसकी वज़ह से चेहरा मेरा जल गया और आँखें मुतासिर हो गईं, जल गईं और आप यूँ समझें कि मेरी आँखें जिस तरह से बर्फ़ अगर आप लें और बर्फ़ जिस तरह से पिघलती है बिल्कुल, कतरा-कतरा करके, बिल्कुल। मेरी आँखें और मेरा चेहरा इसी तरीके से पिघल रहा था और वो बह रहा था। तो ये एक यूँ समझ लें कि जब ये वो ज़ालिम ये ज़ुल्म कर रहा था, हुँ। तो उस वक़्त जो है एक मुझे नहीं पता कि किस तरह से मुझे उस वक़्त क्या करना चाहिए और मेरे साथ क्या हुआ और क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कभी भी गुमान नहीं किया था कि मेरे साथ इस तरह से भी कोई किसी के साथ, ना सिर्फ़ मेरे साथ, हुँ। बल्कि एक इंसान किसी इंसान के साथ इस तरह भी कर सकता है। तो अमर भाई, मुझे ये बताएँ आखिर ये नौबत इस हद तक क्यों पहुँची कि आपके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया? क्योंकि देखिए कोई भी तो ऐसे ही किसी के ऊपर तेज़ाब नहीं फेंकता ना, कोई हुँ। तो वजह बनी होगी। जी, बिल्कुल वजह थी। असल में सबसे पहले तो पता नहीं हमारे माशरे में हमें क्या हो गया है कि हमारे अंदर सब्र नहीं है। सही बात है। ठीक है? गुस्सा आना इस हद तक है कि इंसान कुछ सोचता नहीं है कि इसका रद्द-ए-अमल, इसका रिज़ल्ट, नतीजा हुँ। ना सिर्फ़ हमारे साथ बल्कि इस माशरे में क्या होगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है? एक लड़की के साथ मेरा रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में अ, लगा था अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ। तो उस वक़्त मैं अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा था। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह! तो अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद हमारा इरादा ये था कि हम शादी कर लेंगे। हालाँकि सही। इसमें मेरे घर वाले
और उनके घर वाले की नागिन अल्हम्दुलिल्लाह रज़ामंदी थी, ठीक है? कोई ऐसा भी नहीं था कि हम लोगों ने कुछ छुप कर जिसे कहते हैं ना कि आपस में एक ताल्लुकात बनाए हुए थे। रिश्ता हमारा हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह, घर कुछ चल रहा था, किसी के अंदर कोई भी रुकावटें नहीं थी। सही। लेकिन उस लड़के ने जब उस मोहतरमा को देखा, हुँ, ज़ाहिर है इंसान की ख़्वाहिश होती है, ठीक है? और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, मैं सही समझता बात हूँ, है। ठीक है? लेकिन जब उस लड़के ने उस लड़की को अप्रोच किया, तो उस लड़की ने इनकार कर दिया क्योंकि ये हम दोनों ने एक-दूसरे को पसंद किया था। यानी किसी बाहर के लड़के ने हुँ, आपके जो अ, फियांसे थीं, हुँ। उनको रिश्ता भेजा। जी हाँ, बिल्कुल। हालाँकि वो उनका आपके साथ रिश्ता हो चुका था। बिल्कुल हो चुका था। सही। तो जब इनकार एक्चुअली हमें जो है ना इनकार सुनना नहीं आता, पता नहीं क्यों? नो ना हुँ, कहना आता है और ना ही नो सुनना आता है। अगर हमने किसी को नो कह दिया तो अगला बंदा कहता है यार इसकी हिम्मत कैसे हुई हमें मना करने की? तुम्हारी इतनी सही बात हिम्मत? है। तो ये नो सुनना भी है ने और कहीं-कहीं नो कहना भी है, आना चाहिए ये। तो जब उस लड़की ने इनकार किया, तो उस लड़के ने फिर अपनी अना में आकर, हसद में, गुस्से में आकर पहले तो मुझे उसने कुछ धमकियाँ दी, अल्लाह ठीक है? अकबर! और ज़ाहिर है उस वक़्त मैं एक जिसे कहते हैं उस वक़्त मेरी एज 25 साल कुछ एक यंग्स हुँ, एक इंसान तो इस सब चीज़ों के पीछे तो दिखता ही नहीं है फिर। तो मैंने इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। उस वक़्त मैं अ अ, मैट्रिक बोर्ड और सेकेंडरी एजुकेशन का विजिलेंस ऑफिसर था, ओह ठीक है? माशाल्लाह! और 2016 में अगर आपने देखा होगा मैट्रिक में जो बोर्ड वाले आते हैं छापे मारने हुँ, के लिए, हुँ, तो उस साल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक बोर्ड ने ये ज़िम्मेदारी दी थी कराची में। सही। तो उन दिनों में इतना मसरूफ़ था अपनी एजुकेशन को लेकर एजुकेशन तो मेरे ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई थी। मैं एक बाय प्रोफेशन टीचर भी था। सही है। केमिस्ट्री, फिज़िक्स और कंप्यूटर, मैथ्स का मैं टीचर था मैट्रिकुलेशन तक, इंटरमीडिएट तक। तो अ, काम मेरा चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से मेरी टीचिंग चल रही थी। तो इतना हुँ, मसरूफ़ था कि इस चीज़ को टाइम नहीं दिया कि यार ये लड़का हमें तंग कर रहा है। तो फिर आखिर इसका अंजाम ये हुआ कि रात की तारीख़ में उसने आकर मुझे पहले नीचे बुलाया घर पर। अच्छा होता ये है कि हुँ, प्रैक्टिकल्स उन दिनों हो रहे थे। सही। मैट्रिक के रैंक मैट्रिक प्रैक्टिकल्स हो रहे थे। मेरे पास हुँ, अ, स्टूडेंट्स की तादाद इतनी है कि रात के ढाई 2 बजे 3-3 बजे भी मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं कि सर ये बताएँ, ये बताएँ, ये बताएँ। सही, तो मैं कभी भी सही। अपने स्टूडेंट्स को कभी मैंने जो है ना डाँटा ना झिड़का। मैंने कहा चलो इनको काम है उनसे तो ज़ाहिर है हुँ, कौन-सा नहीं है। तो मुझे लगा कि शायद कोई स्टूडेंट आया है मेरा। तो मैं नीचे उतरा तो उसके हाथ में तेज़ाब का जो है ना एक अल्लाह बोतल अकबर! के उसने एक मग के अंदर डाला हुआ था उसने मेरे को थ्रो किया और फरार हो गया। अल्लाह अक यानी आपको लगा कि आपको किसी स्टूडेंट ने नीचे बुलाया कॉल करके हुँ, और वो स्टूडेंट नहीं था, हुँ, वो लड़का था जिसने आपके ऊपर तेज़ाब फेंका। बिल्कुल ऐसे ही था। वो सिचुएशन क्या थी उसके बाद फिर किस तरीके से आपने इस चीज़ को सहा? अम, अगर आप सोचें कि अगर आपके हाथ में कहीं अगर धुआँ लग जाए, तो उसकी तब की शिद्दत क्या होगी? बहुत तकलीफ़ होती है अमर अ, भाई, बहुत तकलीफ़ होती है। आप अभी सर्दी का मौसम है, अगर आप पानी के गर्म पानी के अंदर उँगली डाल दें तो पता चलेगा क्या होगा। लेकिन उस लड़के ने अ, तेज़ाब मेरे चेहरे पर फेंका था और उसकी जो है जो तड़क है शायद आप लोग सब महसूस कर सकते हैं क्या हुई होगी। क्योंकि मुझे नहीं पता कि उस वक़्त मेरे साथ क्या हो रहा था, ना किसी घरवालों को पता था। लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा था कि उसने मेरे चेहरे पर सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि उसका फ़ॉर्मूला है H2SO4 क्योंकि हुँ, केमिस्ट्री का टीचर था उस वक़्त मैं, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहीं न कहीं कुछ न कुछ मैं बच्चों को गाइड कर रहा होता हूँ। सही तो माशाल्लाह। मुझे पता था कि ये कौन-सा केमिकल है, स्मेल आ रही थी मुझे। हुँ, तो मैंने अपने घर वालों को बोला इसके अंदर पानी डालें, अच्छा। सिर्फ़ पानी और कुछ नहीं। लेकिन फिर यानी ज़ाहिर से आपके आपके चेहरे पे यानी आपने अपने अ, घर वालों से कहा कि आपके चेहरे पे पानी फेंका जाए। पानी फेंका जाए, ठीक है? सही। लेकिन अब उस समय मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि हुँ, मैं नीम बेहोशी की हालत में जा रहा था। तो ओह! फिर ख़ैर। मोहल्ले वाले आ गए, ठीक है? अब मेरी तो लोग सुनेंगे नहीं ना, तो मोहल्ले वाले ज़्यादा उन्होंने कहा कि इसमें दूध डालो, किसी ने कहा ये करो, वो करो। हुँ, और लोग ने अपने तरीके से फर्स्ट एड किया। लेकिन इसका तरीका ये है जब भी आपका हाथ जले, कभी भी,
कहानी डालने का, कुछ नहीं। तो लोगों ने ये एक तरीके से जो है ना, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ, तो फिर आगे लेके जाया गया। फिर ज़्यादा फर्स्ट एड हुई मुझे, 2.5 घंटे तक मैं आईसीयू में रहा, ठीक अल्लाह है। अकबर, और 2.5 महीने तक। जी हाँ, और डॉक्टर ने तो मतलब क्लियरली कह दिया था कि अगर 3 दिन का टाइम का इसने सर्वाइव कर लिया तो इसका बचना मुमकिन है, और अगर सर्वाइव नहीं किया 3 दिन तक, 4 दिन तक उन्होंने टाइम दे दिया था, तो मुश्किल है इसका बचना, क्योंकि चेहरे पे एसिड आ गया था। जो मेरा हार्ट है, दिल, उसकी तरफ पूरा एसिड पूरा मेरा आ चुका था, हम्म क्योंकि एसिड जो है ना चीज़ों को गलाता है। हम्म वो एक पत्थर को, लोहे को गला देता है, और फिर ये तो मेरा स्किन है, स्किन तो बिल्कुल ऐसे ही। बहुत तेज़ी से जो है ना ये इफ़ेक्ट करता है। तो ये मेरा मुसलसल स्किन मेरा जो है ना अंदर से वो प्रोसेस में था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स ने अ, अपने महारत से जो है ना तो इसको अमर रोका। भाई, इसका इलाज तो बहुत महंगा है, तो किस किस तरीके से आप यानी डॉक्टर्स का आपको देखकर यानी क्या रिएक्शन था, फिर किस तरीके से इलाज हुआ, किस तरीके से ये चीज़ें आगे आगे बढ़ी, ज़रा वो भी हमारे देखने वालों को बताएं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक वाक़या है, हम्म और मैं चाहूँगा आप लोग ज़रूर सुनेंगे। बिल्कुल। मैं किस तरह का था, एक मोहतरमा आई मेरे पास, हम्म ठीक है? उन्होंने कहा, "बेटे अगर कैसे हो?" मैंने कहा, "अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ।" फिर उन्होंने मुझे अपना तारुफ़ करवाया। उन्होंने कहा, "मेरा नाम मुसर्रत मिज़बाह है, ठीक है? हमारी ऑर्गनाइज़ेशन है द क्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन।" मैंने कहा, "ओके।" मेरे भाई से खैर वो बात कर रहे थे, मुझसे तो खैर इतनी बात की थी उन्होंने नहीं की। तो उन्होंने कहा कि अगर आप बेफ़िक्र हो जाएँ, उनकी कोई टीम थी मेरे मतलब मेरे आस-पास, हम्म तो आपका इलाज हम कराएँगे। अच्छा, तो शायद हमको लगा कि एनजीओ है, 1 इलाज, 2 इलाज, 1 ऑपरेशन, 2 ऑपरेशंस कराएँगे शायद, फिर आगे कुछ हो जाएँगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उस दिन से लेकर आज तक मेरे 40 ऑपरेशन कराए, अल्लाह अकबर, एक नहीं, दो नहीं, 40 ऑपरेशन। और एक जिसे कहते हैं रुपया भी मुझसे नहीं लिया। बल्कि ये कहते थे कि आप जो एम्बुलेंस का जो आप लोग का आपका जो आने का जाने का जो कन्वेंस है, होगी, हम स्काईलाइन ही जो है ना वो प्रोवाइड करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं स्काईलाइन का एक ग्रैंड एम्बेसडर हूँ। अच्छा, अ, माशाल्लाह। उनके साथ रहकर, अच्छा ये इदारा ना सिर्फ़ एक अहमर इकबाल, बल्कि इनके पास तकरीबन 850 पेशेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान भर से। अल्लाहु अकबर। वो लड़कियाँ जिनको एसिड फेंका जाता है या जलाया जाता है, या वो लड़के, या वो बच्चे, ये इनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करती है। और अमर भाई, आपने जो एक बात कही ना कि आज के माशरे में जितना कह लें कि डिप्रेशन और लोग इस चीज़ की जो जितने मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं ना, अदम बर्दाश्त हमारे अंदर नहीं है। आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि हम ना तो सुनना ही नहीं नहीं चाहते, बिल्कुल। और हमारी मर्ज़ी के खिलाफ कोई चीज़ हो रही हो, हुँ, वो तो हम जो है बर्दाश्त ही नहीं करते। तो अमर भाई, जिन्होंने आपके ऊपर एसिड फेंका, हुँ। उनका फिर क्या हुआ? उनको आप लोगों ने पकड़ा, उन पे कोई केस हुआ या उनको कोई वो मिली सज़ा? अ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं अपने जो भी कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं, हुँ, ठीक है? हमारे जो मुअत्तबर अदलिया है, इनका मैं बहुत मशकूर हूँ। बल्कि अ, हम कहते हैं ना कि जो भी कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे जो हैं, हुँ, वो शायद अपना काम ठीक से नहीं करते, सही। ठीक है? लेकिन मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इदारे थे, सब ने मेरा भरपूर साथ दिया, ठीक है? हमसे एक चवन्नी तक नहीं ली, सही। ठीक है? जो उस बंदे को, उस लड़के को अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ लिया गया। उसके साथ जो है ना कानूनी कार्रवाई हुई, ठीक है? उसको फिर पहले सिटी कोर्ट में हमारा केस चला, फिर वहाँ से फिर केस गया एटीसी, यानी कि एंटी टेररिज़्म कोर्ट। सही, इनसे ज़्यादा सही। दहशतगर्दी हैं। जो भी मुझे वकील मिली हैं, फीमेल वकील मुझे जो भी मिली हैं, हुँ, सरकारी प्रोसिक्यूटर थी, एक पैसा उन्होंने उनसे नहीं लिया, ठीक है? सही। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने हमसे हमारा जो है केस लड़ा, और उस लड़के को उम्र कैद की सज़ा हुई है 2021 में। उम्र कैद की सज़ा हुई है, और 10 लाख रुपए जुर्माना हुए हैं। सही, सही।
यानी ये उम्र कैद तो समझें, अगर मैं अपने जज्बा मुझे यानी इस वक्त समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरीके से आपसे गुफ्तगू करूं। यानी इतनी तकलीफ एक शख्स को दी जा रही है और उसके बाद ये उम्र कैद की सज़ा मेरी नज़र में तो एक समझो बहुत कम है। खैर अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। हम्म अच्छा अमर भाई, मुझे ये बताएं, जैसे आपने बताया कि उस लड़के को जो है वो सज़ा हो गई, जो आप लोग केस जीते, उसके बाद उस लड़की का क्या हुआ जिसके साथ आपका रिश्ता हुआ था? या वो उसने आपके साथ निभाया या क्या हुआ उसका? उस उन मोहतरमा ने अ, कुछ अरसे साथ दिया मेरा, हम्म। और ये कह कर के कोई मसला नहीं है अमर, मुझे आपके साथ चलना है, आगे बढ़ना है, ठीक है? मैं आपकी आँखें बनूँगी। हम्म। तो कुछ अरसे ये रिश्ता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वही है ना कि लोगों की बातें, लोगों की जो है ना एक तंज़िया बातें जो हम सुनते हैं, बिल्कुल। तो वो भी उसका शिकार बन गई, और कुछ अरसे साथ दिया उन्होंने मेरा, और फिर राहें जुदा कर लीं। तो यानी उसके बाद आपको तकलीफ नहीं हुई कि एक इतना अरसा आप लोग साथ रहे और फिर उसके बाद उन्होंने आपसे राहें जुदा कर ली? हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, तकलीफ़ तो हुई थी मुझे, लेकिन उस तकलीफ़ से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई थी जो मेरे साथ हादसा हुआ, कि मैं बिल्कुल ही जो है ना अ, उस वक़्त मैं ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा जो है ना मैं ये सोच रहा था कि यार अब मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, कोई मेरी ज़िंदगी में जो है ना इनके जाने के बाद, कि मुश्किल है कि जो है ना मुझे कोई अब इस तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, ठीक है? जब उन्होंने मेरा साथ छोड़ा, हम्म। लेकिन फिर मेरे घरवालों ने मुझे समझाया कि ऐसा नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, बिल्कुल। ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया बड़ी है, अल्लाह ताला ने कहते हैं अल्लाह ताला अगर एक रास्ता बंद करता है तो मज़ीद और रास्ते खोलता है। तो बिल्कुल। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने अगर रास्ते खोल रहे होंगे तो फिर देखिए, क्योंकि और भी लोग मुझे मिल जाएँगे साथ देने वाले। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा अमर भाई, अब थोड़ा सा अगर इजाज़त हो तो एक मासूमाना सा सवाल करूं? बिल्कुल करें। मासूमाना सा सवाल ये है कि अब क्या इरादा है आपका शादी का? कोई लड़की वगैरह तलाश करी? कोई ढूंढा आपने? ये इंटरव्यू मेरी अंगी सुन रही होंगी। और चलो फिर क्या पता इसी इसी बहाने, जैसे क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम ही आपकी आवाज़ है, तो आपकी आवाज़ जो है वो हम आपकी अम्मी तक पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल अंगी सुन रही हो यकीनन, और मेरे घरवाले भी सुन रहे होंगे, तो उनकी कोशिश है कहीं न कहीं जारी है, मुझे भी करते रहते हैं मगर अब तुम ऐज हो गई है, ठीक है? तब तक तुम जो है ना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो इंशाल्लाह, देखें क्या होता है। अमर भाई, मुझे ये बताएं कि अ, आप उस एसिड यानी जब आपके ऊपर फेंक दिया गया, हुँ। यानी आपने बताया उससे पहले आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे थे, उस वक्त की लाइफ में और अब की लाइफ में क्या चेंज आया? यानी हमारे देखने वाले ये आपसे यानी उनके ये जज्बात भी होंगे कि वो ये पूछना भी चाहते होंगे कि किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? क्योंकि होता है ना कि यार एक मेरे साथ एक हादसा हो गया और मैं अपने घर में बैठ जाऊँ, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, एक होल में बंद हो जाऊँ। मगर आपने अपने आप को बंद नहीं किया, आप निकले माशरे में, आपने माशरे से लड़ा, आपने फेस किया इन सब चीज़ों को, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप थिएटर भी प्ले कर रहे हैं। मुझे पता चला माशाल्लाह से आप मास्टर शेफ़ भी हैं, आप गिटार भी प्ले करते हैं। इतनी सारी चीज़ों को लेके अब आप कैसे चले हैं, ज़रा ये भी हमारे देखने वालों को बताएँ? काफ़ी रिसर्च किया आपने मेरे बारे में। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अ, ज़ाहिर है इस हादसे ने मुझे तो ख़ैर बहुत ज़्यादा यूँ कहना चाहिए कि 360 डिग्री बिल्कुल जो है ना घुमा दिया था, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है? हर इंसान के अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन होती है। बिल्कुल। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, जो लोग सुन रहे हैं या जो लोग देख रहे हैं, बिल्कुल। हर किसी के अंदर है। बिल्कुल। असल में पता है क्या? हमने जो है ना पूरी दुनिया को एक्सप्लोर किया है। बिल्कुल। हम चाँद पे चले गए, देखिए हमने बड़ी-बड़ी कहानियाँ सर कर ली, हुँ। ठीक है? यहाँ तक कि
कहानी के गहराई तक को हमने जो है ना डिस्कवर कर लिया, लेकिन पता नहीं क्यों हमने अपने आप को डिस्कवर नहीं किया। ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात हमारे अंदर मौजूद है। बिल्कुल कम से कम अपने आप को डिस्कवर करें। जब आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे बिल्कुल तब पता चलेगा क्या कि आपके अंदर ऐसे कौन कौन सी सलाहियतें हैं। आपके अंदर ही ये सेल्फ मोटिवेशन है। बिल्कुल ठीक है, मुझे आ, मुझे अहंगर गाल ने मोटिवेट किया कि अहंगर, दुनिया अब तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो चुका है। दो रास्ते हैं, या फिर खामोशी से जगह बैठ जाओ, ठीक है, या फिर दुनिया का सामना करो। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप बाहर निकलेंगे तो लोग तो फिर तरह तरह की बातें करेंगे ना। अच्छा, हर चीज को देखने का एक जाविया होता है। बिल्कुल ठीक है, जब मैं बाहर निकला तो ज़ाहिर है मेरा जो देखने वाला है, अभी थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ गई है, इसकी वजह की आगे जाके बताऊंगा क्यों है। बिल्कुल ठीक है तो थोड़ा चेहरा डिसफिगर सा हो गया है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है, हो गई है। लेकिन जो लोग देखते हैं ना, अब मैं आपसे पूछता हूँ या जो लोग यहाँ सुन रहे हैं देख रहे हैं, बिल्कुल हम किस चीज को ज्यादा देखते हैं? यानी कि अगर मैं घर से बाहर निकलता हूँ, लोग मुझे घूम घूम के देख रहे होते हैं, हम किनको देखते हैं? क्या हम लोगों उनको की देख नजरें ज्यादातर चेहरे पे जाती हैं, हाँ, हम खूबसूरती को देखते हैं। जाहिर सी बात है, जब मैं खूबसूरत हूँ तो तभी तो लोग देख रहे हैं ना मुझे। तो बिल्कुल बस ये एक मोटिवेशन है मेरे अंदर कि लोग देखने से मैं अच्छा दिख रहा हूँ। अगर मैं ये सोचता कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा, हम्म, क्या मेरे अंदर कुछ खराबी है, तो यकीन करिए आज यहाँ बैठा हुआ नहीं होता है। ठीक है, सही। हर चीज से नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी निकालें। मैं बाहर निकलता हूँ, लोग देखे बोलते हैं अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, मुझे अल्लाह वही नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि वो बंदा मेरे साथ दोबारा आ जाए। हम्म, कम से कम मुझे देखकर उसके ज़बान का इस्तिग़फ़ार तो आ रहा है ना, इससे काम के आ जाऊँगा, चलो कोई मसला नहीं है। तो हर चीज़ से जो है ना एक हमें पॉज़िटिविटी निकालनी है। हमें बिल्कुल कोई कुछ कहता है ना, फ़ौरन नेगेटिविटी ढूँढने लग जाता है, यार ये ऐसा क्यों कह रहा है? कह रहा है कहने दो यार, 2 कान है, इसको निकाल दो। फ़िल्टर है ना कि फ़िल्टर अगर हम आजकल जो यंगस्टर्स हैं, एक ज़माना था हम अपने जो है ना लैपटॉप के अंदर एक तस्वीर बनाने के लिए 2-2 से 3-3 घंटे लगाया जाता था। अब एक क्लिक के अंदर जो है ना फ़िल्टर के ज़रिए बिल्कुल तस्वीरें बन जाती हैं। बिल्कुल तो अगर काम के अंदर फिर फ़िल्टर लगा लें, बिल्कुल जो नेगेटिविटी है साइड में कर लें, ठीक है, जो अच्छी चीज़ें हैं ना वो अपने अंदर रह जाएँ, बस खत्म। यानी आपने अपने अंदर के जो खौफ था, हुँ, जो डर था, हुँ, जो लोगों की बातें थीं, आपने उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आपने अपने आप को पहचाना कि नहीं अमर इकबाल, अगर मेरे साथ ये चीज़ हो गई है तो इसमें भी अल्लाह की कोई न कोई मसलिहत होगी। ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह का अगर शुक्र है। मैं घर में बैठ जाऊँगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, मैं हुँ, आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा। हुँ, तो वाक़ई अमर इकबाल, मैंने जो स्टार्ट में बात करी ना कि आप अपनी मिसाल आप हैं, वाक़ई में आप अपनी मिसाल आप हैं। तो ज़रा हमारे देखने वालों को बताएँ कि आपने जैसे बताया कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आप बन रहे थे, तो वो पढ़ाई आपकी कंप्लीट हो गई या वो वही अधूरी रह गई? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी थी मेरी। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाए, ना सिर्फ कराची में बल्कि लाहौर, इस्लामाबाद, इवन के 2015 में उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब थे, हुँ, तो उन्होंने हमें मुझे बुलाया था अपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर। उन्होंने हमसे एक प्रोजेक्ट बनवाया था सही, और एक छोटा-सा गिफ्ट भी दिया था हमें, एक टैबलेट की सूरत में, टैब की सूरत में। सही, हमें लगा था शायद लैपटॉप मिलेगा, लेकिन टैबलेट सही, दिया। तो सही, अल्हम्दुलिल्लाह जो दिया अल्लाह का शुक्र है। सही। अच्छा तो अमर, मुझे ये बताएँ कि आपकी लाइफ़ में आप क्या चेंज चेंज देखते हैं अपने आप में? हाँ, ये माज़रत के साथ ये सवाल मेरा जवाब आपने नहीं दे हाँ, पाया। हाँ, पहले मेरे अंदर जो है ना एक सब्र नहीं था। सब्र से मतलब कि मैंने अल्लाह का शुक्र मेरे अंदर नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इतना कुछ है, इतना कुछ कर सकता हूँ मैं, इतनी सब्र, इतने हिम्मत या यूँ समझ लें कि अ, नाशुक्र था मैं हुँ, अपने रब का। इस हादसे ने मुझे अल्लाह के करीब किया है, अपने रब के करीब किया है और उसका शुक्र अदा अदा करने का मुझे मौका मिला है कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस हाल में रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख नहीं पाता, कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन सकता हूँ, आज मैं आपके सामने बोल सक रहा हूँ, ठीक है? मेरे हाथ बिल्कुल, हैं, मैं चल फिर सक रहा हूँ। तो इसमें अल्लाह का शुक्र है, ये तब्दीली मेरे अंदर आई है कि मुझे मेरे अंदर एक
एक ग्रैटिट्यूड मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये आया है। माशाल्लाह। अच्छा हमारे मुझे ये भी बताएँ कि जिस तरीके से इस हादसे से पहले माशाल्लाह से आपकी लाइफ़ बड़ी बेहतरीन गुज़र रही थी और इस हादसे के बाद ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारी तब्दीलियाँ आईं। तो जब आप टोटली ब्लाइंड हो गए, इस हादसे ने आपकी आईसाइट को भी अ, बिल्कुल वो समझें एक तरीके से ख़त्म ही हो गई आईसाइट आपकी। तो जब आप ब्लाइंड कम्युनिटी में आए तो इसमें कितना आपको वक़्त लगा एडजस्ट होने में? पढ़ाई का सिलसिला फिर आपने आगे कंटिन्यू किया, नहीं किया? इन सब चीज़ों को आप किस तरीके से लेके चले? अच्छा इस कम्युनिटी यानी कि ब्लाइंड कम्युनिटी में मुझे अ आने का मुझे मौका मिला एक इदारे ने मुझे सिंगर कोर्स किया था, सही। ठीक है? लेकिन वो इदारा किसी अ, वीआईएस के लिए नहीं था, वो सिंपल इदारा था। तो वहाँ कुछ दोस्तों से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे दिखाया, बताया कि भाई हम लोग भी हैं। मुझे लगा था शायद इस पाकिस्तान के अंदर से 4-5 ब्लाइंड हैं, जिनको जानता हूँ मैं। सही। एक ये, एक वो, एक वहाँ रहता है, ठीक है? बस, जिनको मैंने देखा था। लेकिन जब मैंने देखा कि यार तो बहुत सारे दोस्त हैं जो ब्लाइंड हैं और माशाल्लाह से स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं हुँ, और लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। अच्छा एक दफ़ा एक किसी बैंक में मेरा जाना हुआ था, हुँ, कुछ इश्यूज़ आ गए थे, जो सैटेलाइट था। तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ ब्लाइंड जो है ना वो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। वहाँ का जो आईटी मैनेजर था वो मेरा क्लास फ़ेलो था। ओह! तो उसने मुझे कहा था कि अगर यार ये मसला हो गया, ऐसा हो गया, तुम इसका स्पॉट आके देखो। तो मैं थोड़ा-सा एटीट्यूड में थोड़ा-सा कॉलर उठा के चला गया। मैंने कहा बेटा सही। मैं हूँ कुछ। तो मैं वहाँ गया, तो हुँ, मैंने देखा कि यार एक मतलब हैंड्स ईयरफ़ोन लगा के जो ना ये कुछ काम कर रहे हैं ना, तुम लोग बड़े हुँ, कूल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, ईयरफ़ोन से गाना सुन रहे हो, गलत वजह से तुम लोग एन्जॉय कर रहे हो। हुँ, कह रहा है कि क्लाइंट है ये, इसको नज़र नहीं आता। तो मैंने बोला अच्छा क्लाइंट है तो कैसे ये यूज़ कर रहे हैं? एक क्यूरियोसिटी हुई जानने की, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है? जाके देखा इनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको मैंने रीड किया, मैंने कहा ये मतलब अब उस वक़्त मेरा ये नहीं चल रहा था कि यार ये गंदा ब्लाइंड है, ये यूज़ कर रहा है, अच्छी बात है यूज़ कर रहा है। हुँ, हाँ, हाँ, ये चल रहा था ये सॉफ्टवेयर है क्या? ठीक सही। है क्या चीज़ ये? तो उसका हम फिर काम करेंगे, लेकिन फिर वो वक़्त आया नहीं। तो जब ब्लाइंड कम्युनिटी में आया मैं, दोस्तों से फिर मैं मिला, तो मैंने देखा कि यार वहाँ पर एक बच्चा जो है ना एक लड़का कंप्यूटर यूज़ कर रहा था, मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ? जो मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर्स हैं, वो तो मुझे पता था, लेकिन यूज़ करना नहीं आता। तो कुछ दोस्तों ने मुझे सिखाया, इदारों ने मुझे मुंसलिक किया, तो सिखाया कराकर देन फिर वो कहते हैं ना कि मुझे अल्लामा इक़बाल के शेर मैं आपको बताता हूँ, मुझे हालाँकि हुँ, मेरे नाम में इक़बाल आता है, लेकिन शायरी से कोई दूर-दूर तक कोई वास्ते की नहीं है। सही, सही। तो अल्लामा इक़बाल का शेर है कि मंज़िल से आगे बढ़कर मंज़िल तलाश कर, क्या बात है! मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। क्या बात है! तो क्या बात है! ये लाइन ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है कि इंसान को रुकना नहीं है। अगर आपने एक मंज़िल पार कर ली, हुँ, तो आप आगे बढ़ना है। हम जब गेम खेला करते थे ना, तो साथी थे, तो बिल्कुल, एक लेवल पार कर लिया तो हमें क्यूरियोसिटी होती थी कि नेक्स्ट लेवल पे जाएँगे। बिल्कुल ऐसे। उससे आगे बढ़ेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। तो लाइफ़ भी एक गेम है, ज़िंदगी भी हमारी गेम है। इस गेम बिल्कुल को ऐसे। एक लेवल के हिसाब से चलना है। आपने एक कामयाबी हासिल कर ली, यहाँ रुकना नहीं है। आगे बढ़ना है नेक्स्ट लेवल थोड़ा-सा इससे डिफरेंट होगा, मुश्किलात आएँगी लेकिन एक ना एक दिन लेवल कंप्लीट ज़रूर होगा। तो बिल्कुल ऐसे। यही मैंने अपनी ज़िंदगी में एक एक एम लेके चला कि यार मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुँ, अपना बिज़नेस रन कर रहा हूँ, ठीक माशाल्लाह, है? माशाल्लाह। शौक मेरा है थिएटर का। हालाँकि हाँ, ये म्यूज़िक और कुकिंग का शौक मुझे पहले से था। जब मैं सही। साकेत था तो अ, हर संडे वाले दिन जो है ना मैं अपनी मदर को और कहता है कि आप आज आपकी छुट्टी का दिन है आज, आप घर में बैठे हैं, ठीक है? सही। आज हम मतलब मैं खाना बनाऊँगा। यानी मैंने फिर सही कहा यानी गलत नहीं कहा कि आप माशाल्लाह से मास्टर शेफ़ भी हैं। हाँ। लोगों को सिखा भी रहे हैं आप, कुकिंग कोर्सेज़ वग़ैरह करवा रहे हैं। तो ज़रा बिल्कुल। हमारे देखने वालों को ये कोई मज़ेदार सी कोई चटपटी-सी कोई छोटी-सी रेसिपी तो बताएँ, किसी भी अच्छा, चीज़ की, अच्छा यानी कि छोटी-सी। फ्री में सब कुछ सिखा दूँ, आज ही आ जाओ।
ठीक है, आज छोटी सी रेसिपी सिखा दूंगा आज मैं, ठीक है? बताएं कोई छोटी सी अच्छा ठीक रेसिपी है। जो हम भी घर जाकर ट्राई करें। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सही है। एक कढ़ाई मेरी जो है ना बड़ी मशहूर है, अक्सर मेरे दोस्तों ने भी टेस्ट किए, और वो भी दोस्त जो वीआईज हैं, सही। ठीक है? जो सुनने वाले हैं, अच्छा कुकिंग हम कहते हैं कि खवातीन का ये शौक है, नहीं ये गलत है ये, गलत है ठीक है? बिल्कुल ये हर जेंडर का शौक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? अच्छा रेसिपी थोड़ी सी जो है ना मैं बता देता हूँ, ये इससे एक ये इंटरनेशनल डिश है ये, हम्म। इसे कहते हैं इंडोनेशियन कढ़ाई, अच्छा। ठीक है? इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे वो है चिकन, 1 सही केजी चिकन ले लें आप, ठीक है? सही। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होगा वो है सोया सॉस, ठीक है? उसको थोड़ा-सा उठाना पड़ता है सोया हुआ है वो, ठीक है? सोया सॉस है, शहद है, हनी और कैप्सिकम और सही। कुछ जीरा और कुछ मसाले साथ। तरीका ये है कि आपने हम्म। क्या करना है, एक कढ़ाई में 3 खाने का चम्मच, 4 खाने का चम्मच ऑयल डालना है, इसको गरम करना है। सही इसके अंदर आपने 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना है। 3 सही मिनट तक 2 मिनट तक उसको भूनना है आपने। इसके अंदर आपने चिकन को ऐड कर लेना है। सही 5 मिनट तक, जो वीआईज़ हैं वो याद रखें ना, 5 मिनट तक आपने इस चिकन को भूनना है, और जिनको नज़र आता है, जो देखने वाले हैं माशाल्लाह से, जब तक इस चिकन का कलर चेंज ना हो जाए, आपने इस चिकन को भूनना है। जब ये हो जाए सही तो हम 3 चम्मच डालने हैं सोया सॉस, ठीक है? उसको उठाना है, उसको ऐड करना है 3 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच कूटा हुआ जीरा। सही। जीरा 2 तरह के होते हैं, साबित, एक हम्म कूटा हुआ, पिसा हुआ। हम्म। तीनों का टेस्ट डिफरेंट है। आपने सही कूटा हुआ जीरा डालना है इसके अंदर, 1 खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर डालना है कुटी हुई काली मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच, 1 चाय का चम्मच नमक, टेस्ट के हिसाब से, गरम मसाला 1 चम्मच। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, मिलाना है, भूनना है। अब इसके अंदर जाएगा दही। अक्सर क्या सही। करती हैं ख़वातीन कि चूल्हा ऑन रहता है, दही डाल देती हैं इसके हम्म। अंदर, लेकिन ये तरीका गलत है, आपकी दही फट जाती है। ओह चूल्हा बंद करना है, दही को अच्छी तरीके से फेंटना है, दही डालने के 2 मिनट के बाद हमें चूल्हा ऑन करना है, और 1 घूँट सही। पानी डालना है इसके अंदर, दही आगे कहीं नहीं जाएगी। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है मेरे हाँ, बस। फिर भाई। इसके बाद हमने 3 चम्मच शहद डालना है, और सही क्या कहते हैं कड़ी पत्ता 1 गड्डी डाल के हम थोड़ा-सा उसको भूनना है। अच्छा, फिर शिमला मिर्च काट के आपने इसके अंदर ऐड करना है। तो ये एक सिंपल सी बेहतरीन सी एक डिश यानी फ्राई है। ये कम वक्त में मजेदार सा खाना जो है, मजेदार सी बहुत डिश ज़बरदस्त आपके है ये, सामने तैयार तैयार हो बहुत ज़बरदस्त, जाएगी। कढ़ाई गरम होता है ये। सही सही। और बताएँ? बस आमिर भाई अमर भाई बस हम इख्तिताम की जानिब गामज़न हैं। ज़रा हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके थिएटर पे। आजकल आप माशाल्लाह से थिएटर भी कर रहे हैं, और सुना कोई फ़नी सा कैरेक्टर आप कर रहे हैं। तो थिएटर का शौक आपको कैसे हुआ, और आजकल क्या रोल कर रहे हैं आप? ज़रा बताने के साथ-साथ अगर हमारे देखने वालों को अगर आप कुछ करके भी दिखाएँ। अच्छा, हुआ ये था कि जब मैं साजिद था, हुँ, तो शोबिज़ का मुझे बड़ा शौक था। मतलब अ, मूवीज़ देखना, हुँ, हर सैटरडे, संडे चले गए दोस्तों के साथ मूवीज़ देखने के लिए, ठीक है? और जब कि ये हादसा हुआ, उसके हुँ, बाद इतने सारे जो भी इंटरव्यूज़ जो होते रहते थे, न्यूज़ चैनल्स पे इधर-उधर, बिल्कुल। उस दौरान जो है ना बहुत सारे अदाकारों से भी मुलाकात हुई, उन्होंने इंटरव्यूज़ भी लिए मेरे। अच्छा, शौक तो था मेरे अंदर कि किसी एक एक चिंगारी थी हुँ, एक्टिंग की, इसकी उसकी, हुँ, तो हुँ, मुझे पता नहीं था मुझे करना क्या है। अच्छा, शौक मुझे गिटार का भी था। गिटार की मैंने जो है ना कैसे मैंने कहा चलो यार ज़िंदगी में कुछ तो करना है। एक एक्टर थे खालिद अनम साहब, सही। ठीक है? हैं कल के एक्टर हैं थे क्या हैं। तो वो आए थे हमारे यहाँ इस्माइल लेकिन, तो ऐसे उनके संग मिलके हम लोग जो है ना गिटार थिएटर को जा रहे थे। सही, तो वहाँ से क्लिक हुआ कि यार मुझे गिटार बजाना है। तो सही, गिटार सीखा मैंने। अब वहाँ किसी ने मुझे बताया कि यार नहीं, मेरे दोस्त ने बताया कि हम थिएटर कर रहे हैं। सही। तो थिएटर से मुझे एक एक और एक मुझे यार क्या-क्या ये भी करके देखते हैं क्या होता है। कुछ तो होगा, या अच्छा होगा या बुरा होगा। हुँ, तो लास्ट थिएटर मैंने किया था एक उसके अंदर मैंने संगीता केदार का किया था, उसके अंदर मुझे गेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड भी मुझे मिला था। अब जो मैं कर रहा हूँ, एक और हुँ, थिएटर कर रहा हूँ। उसके अंदर मेरा एक जिन का कैरेक्टर है, सही। फनी जिन है वो। कहानी क्या है, बस हमारे देखने वालों को थोड़ा-सा एक्ट कर जो है हाँ, ना, हाँ, सिंपल जिन करके है, दिखाएँ एक आप। जिन है, वो आके कैसे रोकता है? या अरे गाजी, कहाँ जा रही हो? मत जाओ आगे,
आगे खतरा, गुस्से वाला खतरा है। इस तरह कुछ है ये। सही, सही, सही। यानी आप अपने कैरेक्टर से, अपने अंदाज़ से, अपनी आवाज़ से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने की जो है ना वो आप कोशिश कर रहे हैं। अमर भाई कमाल, कमाल, कमाल गुफ्तगू रही। आखिर में आप हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ख़ास तौर पे उन नौजवानों को कोई एक पैगाम दें जो कि कुछ करना तो चाहते हैं, कुछ बनना तो चाहते हैं, मगर कहीं न कहीं वो हिम्मत हार जाते हैं, वो एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाते। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? बिल्कुल मैं जो मैं पैगाम है, जो कि आपने कहा ना कदम की बात, बिल्कुल, मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज़ के अंदर अपने अच्छा मैं एक मोटिवेशन स्पीकर भी हूँ। मैं अक्सर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और यहाँ तक कि कराची से बाहर जाके मैं स्पीचेज़ दे रहा होता हूँ, लेक्चर्स दे रहा होता हूँ। सही। तो अक्सर मैं सुनने वाले को, देखने वाले को ये कहता हूँ कि लाइफ़ के अंदर जो है ना, कभी हुँ, भी अ, कुछ करना हो ना, हुँ, तो पहला काम क्या होता है? कदम उठाना होता है। बिल्कुल, जिस दिन आपने पहला कदम उठा लिया, आप समझो मंज़िल तक पहुँच गए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा क्या होता है यहाँ पर? अच्छा थोड़े से इंटरव्यू मेरा थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा। हुँ, बात ये है कि हम सोचते हैं कि यार इसका नतीजा क्या होगा? बिल्कुल, हमारा सारा फ़ोकस रिज़ल्ट पर होता है। बिल्कुल। कभी भी अगर कोई भी काम करें, फ़ोकस बेशक आपका फ़ोकस होना चाहिए इसका रिज़ल्ट क्या है, हुँ, लेकिन जो आप कदम उठाएँ, आपका सारा फ़ोकस उस कदम पर होना चाहिए कि बिल्कुल, आपको मेहनत करनी है। नतीजा कोई भी हो, अच्छा हो या बुरा, आएगा ज़रूर। बिल्कुल फेलियर्स ऐसा को ही है। फेलियर्स को एक्सेप्ट करना सीखें। फेलियर कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। हमने फेल को जो है ना एक बुरा समझा हुआ है। बिल्कुल, फेलियर बुरी चीज़ नहीं होती है। ये फेलियर ही है जो इंसान को कामयाब बनाता है और हम उसको समझते हैं कि ये बुरी चीज़ है। नहीं, फेल होने से कभी नहीं डरें। कामयाब हो, आगे बढ़ें और कदम जो है ना उठाना है। अगर आप कदम नहीं उठाएँगे, आप सोचते रह जाएँगे और दुनिया आगे निकल जाएगी और आप वहीं बैठे रहेंगे, सिर्फ़ सोचते रह जाएँगे। कदम उठाना है। आज यहाँ पर आया हूँ मैं, तो मैंने अगर अपना कदम उठाया है, तभी यहाँ आया हूँ और आप लोगों से मैं बातें कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे सोचता रह जाता कि यार मैं जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा, वैसे जाऊँगा, हाँ, ठीक है, चले जाऊँगा, तो मैं नहीं पहुँच पाता। मोटिवेटेड तो हूँ मैं, हुँ, ठीक है? अगर मेरी कहानी सुनकर या किसी की भी कहानी सुनकर मोटिवेशन मिलती है, तो उसको अपने दिमाग में ही रखना है। उसको अपने लाइफ़ के बिल्कुल। अंदर इम्प्लीमेंट करना है, कदम उठाना है। मंज़िल आपके आगे होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही बड़ी खूबसूरत बात कही अमर भाई आपने कि हमें एक कदम आगे बढ़ाना होगा, हमें मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी, जद्दोजहद करेंगे तो ज़रूर कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। तो नाज़रीन मोहतरम उम्मीद करता हूँ कि आज की ये खूबसूरत सी बैठक, खूबसूरत सी जो हमने एक नशिस्त जो है सजाने की कोशिश करी, कुछ आपको मोटिवेट करने की कोशिश करी अमर इकबाल की लाइफ को सुनकर, इनकी जो कहानी थी वो बड़ी तकलीफ दे तो थी, मगर हमें इनसे बहुत सारा सबक जो है वो मिलता है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस इंटरव्यू को सुनकर सिर्फ मोटिवेशन अपने हद तक नहीं रखना, आपने उसको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना है और आगे बढ़ना है। तो जनाब इसी के साथ इस पॉडकास्ट को हम इख्तिताम करते हैं और मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, मगर इजाज़त चाहने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तो लाज़मी से आपने सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक करने के साथ-साथ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाज़मी दिया कीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए और मेरी टीम के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख़याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। ज़िंदगी ने वफ़ा की, साँसों में रवानी रही, तो इंशाअल्लाह अगली पॉडकास्ट में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।